वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य दृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, ये बूंद और बिंदु बतावे और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण, जिसने आंखों देखा भगवान को। 16 रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। देह घ्राण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, ग्रहण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी लोना, रतन थार आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के संत वहाँ की आत्मा जो मनुष्य दृश्य है हंस, सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे हो तो मछली इतना घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर, चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, आय हाय, परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे, वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान न थे, नीचे जा रहे थे। और ये कबीर पंथी जो बताओ, कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई। कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, है धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान की, मैंने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे और वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, पुरुष दरस कर आयो तहुआ, प्रथम कबीर बैठे रहे जवा। अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहाँ कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अद्भुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। हो देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया, वहां भगवान पर मन विश्वास ना हुआ कि वहां मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्माओं जैसे एक कोठी के कमरे में, कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगह जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले
तो वो तो विद्यमान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा है देखिए, कबीर पुरुष एक वहाँ छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहाँ तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुख चाहे, भाग के वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संख चाहे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गौ अति सुख चाहे, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहाँ क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो। और ये नकली न हो, कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा। जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राऊ। ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे। इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा उस जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोय कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दरस पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहां जो भी इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ लिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता, वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यही रख लो। तो परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता। तुम यहाँ से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो 5 सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे, तखड़ी के में, और एक में धर दे। एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कीमत
तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमण का। और पुण्यात्माओं, आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, ए साहेब अब वहां नहीं जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई, मुझे इसी सुख ने छोड़ के कहाँ जाने की को कह रही हो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा, मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो उस गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वह एक शब्द है धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा, जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुण्यात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक लो सत